स्टॉक की कल पिटाई हुई थी और हमने एसबीआई पर चर्चा भी की, लेकिन एसबीआई के अलावा अक्षय आपसे पूछना चाहूंगी, बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी, इन दोनों स्टॉक्स वीक टू डेट बेसिस पर 3.5 से 5.5% की गिरावट दिखी है। इन दोनों स्टॉक्स पर क्या राय होगी? कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो बाइंग एक्शन थी पीएसयू में, स्टेट बैंक ने अभी तक संभला हुआ है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का एक्शन देखे तो गए 5-6 ट्रेडिंग सेशन में काफी लॉन्ग लिक्विडेशन या बिकवाली हमने देखा हुआ है। 290 से लेके मेरे हिसाब से 230 228 के लेवल कल भी काफी एक सपोर्ट ब्रेक करने का भी अटेम्प्ट करा था स्टॉक ने। तो एक नेगेटिव प्राइस स्ट्रक्चर है, शायद इंट्राडे में हल्की सी रिकवरी आपको बिल्कुल दिखे, क्योंकि एक कहीं ना कहीं 225 230 का एक हल्का सा सपोर्ट जोन है। पर मैं कहूंगा कि जिस तरीके का ओवरऑल प्राइस सेटअप है, कुछ ज्यादा इंकरेजिंग नहीं है कि आप कुछ डायरेक्शनल बेट इसमें बनाए। तो मेरी एक बाय करने की राय नहीं रखूंगा बैंक ऑफ बड़ौदा में एट द करंट सेटअप। एक स्टॉप लॉस बनाना है 220, अगर आपकी कोई बाइंग पोजीशंस फंसी हुई हो ट्रेडिंग के माध्यम से, थोड़ी सी रिकवरी आपको मिलती है 230 के आसपास, तो तुरंत इसमें आप एग्जिट ले लें। और आपने दूसरा स्टॉक पीएनबी की बात की, तो पीएन पंजाब नेशनल बैंक का भी जो प्राइस सेटअप है वो एक नेगेटिव है, कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है। एक हल्का सा एक रिसेंट स्विंग लो है जो 93 के आसपास है, वहां से आपको शायद एक ट्रेडिंग पुल बैक मिल जाए। बट कोई भी बाइंग की सलाह मैं अभी भी पीएनबी में नहीं देना चाहूंगा। स्टॉप लॉस आपको बनाना है 92 का, और कोई भी रिकवरी 100 के आसपास मिलती है शॉर्ट टर्म में, वहां पे एग्जिट लेना है। तो पीएसयू बैंक में आपको पार्टिसिपेट अगर करना ही है तो स्टेट बैंक चुनिए जहां पे प्राइस सेटअप और मजबूत है। बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी में एग्जिट लेने की राय रहेगी शॉर्ट टर्म के माध्यम से। को देखिए, 4,000 रुपए के ऊपर फिर से शेयर आ गया है। हालांकि एक टेंशन है और वो है जियोपॉलिटिकल, उसके चलते क्रूड थोड़ा ऊपर जा रहा है। शायद एटीएफ के दाम भी बढ़ जाएं, लेकिन निश्चित तौर पर अब ये न्यू ईयर वाला सीजन चलेगा, यहाँ से उसकी छुट्टियां भी आएंगी, लोग ट्रैवल ठीक ठाक करेंगे। इंटरग्लोब, आप जरा टेक्निकल्स बताइए इसके, कहाँ तक के टारगेट्स आ सकते हैं इसमें? तो टेक्निकली एक राउंड ऑफ करेक्टिव डिक्लाइन बन चुका है, ऐसा मेरा मानना है। आपने भी सही कहा अभिषेक जी, शायद ये रिवर्सल मोड में एक अटेम्प्ट कर रहा है। फिलहाल 3800 का एक सपोर्ट था, जिसके चलते गए 4 दिन में हमने एक हल्की सी बाउंस बैक देखी है 400 पॉइंट की फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ 3800। वॉल्यूम्स भी काफी तगड़े हुए थे कुछ ट्रेडिंग सेशन पहले, शायद मेरे हिसाब से उसके क्वार्टरली नंबर्स थे जिसके चलते हमने गैप डाउन देखा था स्टॉक में। तो आप जरूर बाय कर सकते हैं इंटरग्लोब एविएशन, बट ये ट्रेडिंग या मोमेंटम वाला पिक नहीं बनेगा। इमीडिएट स्टॉक आपको रिटर्न्स की तरफ जवाब नहीं देगा, आपको लेके होल्ड करना पड़ेगा इसको। 3800 और 4000 ये जोन में आपको एक्यूमुलेट करना है। मिनिमम 1 मंथ का अगर आप होल्डिंग हो तो ही आप ये ट्रेड में पार्टिसिपेट करें। स्टॉप लॉस आपका बनेगा 3640 का, और जैसे ही स्टॉक एक सपोर्ट बॉटम कंफर्मेशन के बाद एक मोमेंटम रैली पिकअप करेगा तो हम 4400 का टारगेट एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो बाय जरूर करना है, बट ये मोर ऑफ अ बॉटम फिशिंग कॉल है जिसमें थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा।